नमस्कार दोस्तों, स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारी पिछली कड़ियाँ थी सद्गुरु मैं के परिचय दाता, और हमने अलग अलग ढंग से देखा कि इस मैं का परिचय सद्गुरु हमें कैसे देते हैं। अंत में सद्गुरु ने कहा था अपने प्रवचन के, पिछले प्रवचन के, कि मैं भावातीत, द्वंद्वातीत, भेदातीत है। अगर ये गुण है मैं के, अर्थात गुण तो कहना गलत होगा क्योंकि गुणों का कोई क्रिया नहीं है वहाँ पे, इसलिए ये भावातीत, द्वंद्वातीत, भेदातीत अवस्था जो है वो गुणातीत अवस्था है। तो गुणातीत मैं, ये है हमारी आज की कड़ी। चलते हैं, हम सद्गुरु से सुनते हैं कि सद्गुरु इसके बारे में क्या कहते हैं। तुम्हारी कोई भेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, तुम्हारी किसी के साथ तुम्हारी कोई द्वंद्व नहीं है। और क्या गुणातीत, तुम गुणातीत, गुण का अतीत, गुण तुमको है भी नहीं। और फिर गुण कहाँ से आया ना? वो असली मैं का जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंबों में शक्ति गुण का खेल होता है, लेकिन असली मैं में शक्ति गुण का खेल नहीं होता। सद्गुरु ने कहा, तुम्हारा कोई भेद नहीं है, कोई द्वंद्व भी नहीं है, किसी के साथ तुम्हारा कोई द्वंद्व नहीं है। और क्या? गुणातीत, तुम गुणों के अतीत हो, तुम्हारा गुण नहीं है। फिर गुण कहां से आया? असली मैं का जो प्रतिबिंब है उसमें शक्ति गुण का खेल होता है, लेकिन असली मैं में शक्ति गुण का खेल नहीं होता है। तो एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि ये जो प्रतिबिंब है, पक्के मैं का, गुणातीत मैं का जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब में जो गुणातीत अवस्था है, वहां से वो सगुण अवस्था पहले आती है, जैसे सगुण ईश्वर हैं। फिर उसके बाद वो गुणातीत से निर्गुण, निर्गुण से सगुण, सगुण से फिर उसके बाद और होते होते जीव का जो सगुण है, जिस सगुण में मिश्रण तामसिक और राजसिक गुणों का कहीं ज्यादा है, सात्विक का बहुत कम है। यह हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज हम विस्तार से जाएंगे गुणों के बारे में और देखेंगे क्या कहते हैं। उससे पहले आइए, ब्रह्म आत्मविद्या पेज 192 में एक जगह पे उन्होंने 3 लाइनों में कुछ बातें कही हैं, उसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा है, यह मैं कभी दावा नहीं करता, इस मैं का कोई प्रतिपक्ष नहीं, विपक्ष नहीं, इसलिए द्वंद्व नहीं, निर्द्वंद है। कोई भाव नहीं, भावातीत, द्वंद्वातीत है, भेद नहीं, भेदातीत है। अब ये हो गया। अब हम आते हैं सद्गुरु की वाणी। सद्गुरु ने कहा कि इस गुणातीत मैं का एक रिफ्लेक्शन वो सगुण रूप से प्रतिभात होता है। तो अब ये जो सगुण है, ये जो गुणों का खेल है, ये क्या है? हम इसके लिए आते हैं ब्रह्म आत्मविद्या भाग 1 पर, पेज 80, त्रिगुण प्रसंग चैप्टर है। जरा पढ़ता जाता हूं, इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तीनों गुणों की निष्क्रिय और सामान्य अवस्था है अव्यक्त प्रकृति, एवं तीनों गुणों की सक्रिय और असमान अवस्था है व्यक्त प्रकृति। प्रकृति जब अव्यक्त है तो तीनों गुणों का कोई खेल नहीं है, क्योंकि प्रकृति खेलती है तीनों गुणों को लेकर। इनकी जो असमान अवस्था है, तीनों गुणों में जो उतार चढ़ाव होता है, सात्विक ज़्यादा, तामसिक कम, राजसिक इन बिटवीन, ऐसे करके जो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन इन 3 गुणों को लेकर जो होता है, वही प्रकृति का खेल है। जैसे अत्यंत स्थूल अवस्था, अत्यंत तामसिक अवस्था है ये पत्थर में, जो बिल्कुल जड़ दिखते हैं, मिट्टी का कण, धूल का कण, बालू का कण, ये है अत्यंत जड़ अवस्था, अर्थात घोर तामसिक अवस्था। और यहाँ से बढ़ते 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 हम जाते हैं, तो हम राजसिक अवस्था, राजसिक से सात्विक अवस्था, और इस पीरियड में केवल मिश्रण चलता है। तो इसलिए कह रहे हैं अव्यक्त प्रकृति एवं तीनों गुणों की सक्रिय और असमान अवस्था है व्यक्त प्रकृति। प्रकृति के
यह तीनों गुण परस्पर विरोधी होने के बावजूद अविभाज्य हैं, अर्थात एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दूसरे के बैरी हैं, अर्थात तामसिक गुणी आदमी जो बहुत ढीला है, बहुत सोने का आदी है, मतलब उसके आचरण में एक्शन की बहुत कमी है, कर्म की बहुत कमी है। राजसिक गुणी आदमी में कर्म ही कर्म है, तो एक दूसरे के विरोधी हो गए। राजसिक गुणी आदमी तामसिक गुणी आदमी को सहन नहीं कर पाएगा, नेचुरल सी बात है। तो ऐसे ही गुणों का जो खेल है, आप एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन इस गुणों के खेल में ये तीनों गुण हमेशा मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, इसीलिए अविभाज्य हैं। लेकिन हर एक गुण प्राधान्य लाभ करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। प्रकृति का जो कुछ भी है वह सभी इन तीनों गुणों का मिश्रण है। प्रकृति इन तीनों गुणों के अलावा बगैर कुछ नहीं है। प्रकृति का जो कुछ भी है वो तीनों गुणों का मिश्रण है केवल। गौर से ख्याल रखने वाली बात है। प्रकृति के अधीन मनुष्य जब तक है तब तक इन तीनों गुणों के अधीन है। प्रकृति पति है ईश्वर, सो वो तीनों गुणों के अधीन नहीं है, तीनों गुणों को लेकर खेलते हैं केवल। आगे चलते हैं। तामसिक गुण का धर्म है, ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर मुझे बढ़ के चलना है, घातक से साधक बनना है, अर्थात दूसरों को देख के उनकी समालोचना बंद करके अपनी ओर देख के अपने दोषों का शोधन करना है, तो मैं घातक से साधक बनूंगा। ये शोधन करने की प्रक्रिया में पहले खुद ही खुद को समझना है। ये खुद ही खुद को समझने की प्रक्रिया में ये जानना बड़ा जरूरी है कि तामसिक, राजसिक, सात्विक गुण ये हैं क्या, ये किस हिसाब से अपने आप को प्रकाशित करते हैं, इनके लक्षण क्या हैं। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रज्ञान पुरुष। तामसिक गुण का धर्म है निष्क्रियता, जड़ता, अप्रकाश, आलस, निद्रा, भीति, मोह आदि। राजसिक गुण का धर्म प्रवृत्ति, कामना, वासना, गति, क्रिया, अभिमान, अहंकार, दंभ, दर्प, द्वेष, ईर्षा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि। ईर्षा, ज्वलन, ये सब राजसिक गुण हैं। देखिए, एक एक पॉइंट हम लोग बाद में भी अध्ययन के तौर पे पढ़ के देख सकते हैं। क्रोध आदि, ये सब कुछ राजसिक गुण हैं। सात्विक गुण का धर्म है निर्मलता, प्रकाश, समता, एकता, संतोष, प्रीति, आनंद, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, तीन वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं हमको अगर अपने स्पिरिचुअल नेचर में जाना है वापस। आगे कहते हैं अभिमान शून्यता, अहंकार शून्यता, लोभ शून्यता, द्वंद्वहीनता, प्रेम, करुणा, मैत्री इत्यादि। ये सारे जो गुण हैं, ये गुण अगर आप अपने ही मन में सोच के एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे ये सात्विक गुणों का मतलब होता है अपने में ले लेना, एसिमिलेट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। अब यहीं से एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि प्रज्ञान पुरुष जब कहते हैं सबको मानो, एक्सेप्ट करो और मान कर चलो, तो एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया में जब इंसान बढ़ेगा आगे तो उसको देखना ही पड़ेगा कि उसके सात्विक गुणों की अवस्था क्या है, किस हिसाब से, क्या वो अभिमान शून्य है, क्या वो अहंकार शून्य है, लोभ शून्य है। ये सारी चीजें हमारे अंदर बहुत ऑपरेट करती हैं। तो ये जो तीनों गुण की जानकारी होना इतना मस्ट है फॉर एनी साधक, फॉर एनी डेवलपमेंट, फर्दर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आगे कहते हैं हां, हो रहा है होगा, हो रहा है होगा, हो रहा है, हो रहा है, होगा होगा, होगा कल, होगा परसों, एक दिन तो होगा ही होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, तब और क्या किया जाएगा। यह है तमोगुणी मनुष्य के मन का भाव। देखिए कितने सुंदर तरीके से एक कविता के माध्यम से उन्होंने बता दिया है कि तमोगुणी मनुष्य का भाव क्या है। आगे देखिए, रजोगुणी कोशिश करता है और कोशिश के बाद जब नाकामयाब होता है तब अफसोस करता है।
क्रुद्ध हो जाता है, विरक्त होता है, अभिमान करता है, परंतु फिर चेष्टा करता है। इसी तरह से उसका जीवन चलता रहता है। यदि किसी काम में कामयाब होता है तो उसका अभिमान, दंभ, अहंकार और बढ़ जाता है, और अगर नाकामयाब होता है तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। रजोगुणी मनुष्य के दोनों तरफ ही कोई न कोई विकार दिखाई पड़ता है। अब देखिए, जो आदमी बिल्कुल होगा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे टाइप की बात में है, तो उसके अंदर कर्म की क्रिया बहुत कम होती है। अब हम एक स्टेप जब ऊपर बढ़ते हैं, रजोगुनी अवस्था में आते हैं, तो कर्म करना शुरू किया। कर्म करने के लिए प्रचेष्टा शुरू हुई। अब प्रचेष्टा शुरू होकर कर्म करते करते इमीडिएटली अहंकार शब्द इसके साथ जुड़ गया। अब देखिए, अहंकार, अगर मैं कामयाब हो गया काम में तो भी मेरा अहंकार बढ़ गया, और अगर कामयाब नहीं हुआ तो मेरा क्रोध आदि ये सारी चीजें बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरी जाहिर करना, मेरा काम नहीं हुआ फिर भी मैं जाहिर करने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई उसे नहीं मानेगा तो क्रोधित हो जाऊंगा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये देख के हमें ये सीख लेनी है और इन बातों के साथ मिलान कर लेना है। मिलान करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सत्वगुणी किसी काम में विफल होता है तो अफसोस नहीं करता, वह अपने को संभालने की कोशिश करता है एवं जय पराजय को समान बोध से लेने का प्रयास करता है। वो कभी एक तरफा नहीं होता। तमोगुणी और रजोगुणी एक पक्ष लेते हैं, अपनी पसंद के अनुसार एक पक्ष चुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। एक पक्ष चुन लेना अर्थात एक साइड में जाके उसको डिफेंड करना। चाहे कोई भी अवस्था हो, मैं तो इसी सोच के लिए लड़ जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा दूसरी सोच को। सात्विक गुणी मनुष्य चूंकि वो पूर्ण एक पक्का मैं के करीब करीब जा रहा है, तो उसके अंदर एक सहिष्णुता आती है, एक्सेप्ट करने की एक कैपेसिटी डेवलप करती है। वो जो गलत है उसको तिरस्कार करके, बुरा भला कह के जैसा रजोगुनी करेगा वैसा नहीं करेगा, तो उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस, वो चुप हो जाएगा। चुप होके वो जो अपना कार्य करना है वो करेगा, लेकिन वहां चुप हो जाएगा, वहां बैर मोल नहीं लेगा। आगे कहते हैं, देह के साथ युक्त जो अहंकार है अर्थात देहात्म बुद्धि का अहंकार, वह है तामसिक अहंकार। मन और प्राण के साथ युक्त अहंकार है राजसिक अहंकार। शुद्ध बुद्धि योग से साधक की सिद्धि या मुक्त होने का जो अहंकार है वह सात्विक अहंकार है। देखिए, सत्व गुण में भी एक अहंकार आ गया। क्या अहंकार? कि मैं सिद्ध होने जा रहा हूं, मेरे अंदर सत्व गुण खेल रहे हैं, मैं तो बहुत आस्तिक हूं, भगवान की ओर बढ़ रहा हूं, पूजा पाठ करता हूं, योग करता हूं, ध्यान करता हूं, बाकी नहीं करते हैं। इसका एक अहंकार डेवलप करता है सात्विक गुणी मनुष्य के इनिशियल स्टेजेस में। तो ये जो ऑलमोस्ट एन एनालिसिस है, ऑल्दो वेरी डिटेल्ड हो नहीं पाएगी क्योंकि ये किताब के अंदर मोटी किताब बन जाएगी केवल गुणों की एनालिसिस में, लेकिन एक आइडिया हमें बड़े क्लियर तौर पे मिल जाएगा, और इस क्लियर आइडिया से हम एटलीस्ट पदार्पण करके, साधक बनने की दिशा में पदार्पण करके आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, हमारा समय समाप्त हो गया, तो इस कड़ी को हम जारी रखेंगे। यहीं से हम शुरू करेंगे, गुणों की बातों से शुरू करेंगे, प्रज्ञान पुरुष की वाणी को फॉलो करते हुए। गुणातीत में जो कि पृष्ठभूमि है, उसके ऊपर गुण कैसे खेल रहे हैं ये हम देख रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन। गिरिधारी लाल मेरे मदन मोहन, गिरिधारी लाल मेरे मदन मोहन, गोपाल गोविंद राम राधा रमन, गोपाल गोविंद राम, गोपाल गोविंद राम, गोपाल गोविंद राम राधा रमन, गिरिधारी लाल मेरे मदन मोहन, गिरिधारी लाल मेरे मदन मोहन। राधा माधव हरि मदन मोहन,
घन पुरुषोत्तम हो, सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम, स्वयं पुरुषोत्तम मेरे मदन मोहन, गिरिधारी लाल मेरे मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम, गोपाल गोविंद राम, गोपाल गोविंद राम, गोपाल गोविंद राम, राधा रमण, गिरिधारी लाल मेरे मदन मोहन। भक्ति का साधन है सेवा अनुशीलन, भक्ति का साधन है सेवा अनुशीलन, प्रीति अनुराग से पूर्ण आत्मसमर्पण, भक्ति का साधन है सेवा अनुशीलन, प्रीति अनुराग से पूर्ण आत्मसमर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण। तू हमारा मैं तुम्हारा, तू हमारा मैं तुम्हारा, ये है प्रेम भक्ति, ये है प्रेम भक्ति का लक्षण हो, ये है प्रेम भक्ति का लक्षण, गिरिधारी लाल मेरे मदन मोहन, गिरिधारी लाल मेरे मदन मोहन। मेरे तन प्राण मन ये जीवन, मेरे तन प्राण मन ये है जीवन, तुम्हारी लीला तंत्र आधार यंत्र, तुम्हारी लीला तंत्र आधार यंत्र, तू ही मालिक मेरे, तू ही प्रभु आपन, तू ही मालिक मेरे, तू ही प्रभु आपन, तू ही सतगुरु, तू ही सतगुरु, तू ही सतगुरु, तू ही महामंत्र, तू ही ध्यान रे, तू ही आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम, तू ही ध्यान, तू ही आत्मा राम, तू ही बोधि परम, तू ही बोधि परम मेरे प्रीतम, तू ही बोधि परम मेरे प्रीतम, गिरिधारी लाल मेरे मदन मोहन, मदन मोहन मेरे मदन मोहन, मदन मोहन मेरे मदन मोहन, मदन मोहन मेरे मदन मोहन, मदन मोहन